जय हिंद दोस्तों। जैसे ही असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करते हैं, उसके तुरंत बाद गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में कांग्रेस नेता पवन खेरा का परेड शुरू हो जाता है। और असम सीएम हेमंत ने यह बात पहले ही कह दी थी कि जैसे ही गुवाहाटी में असम में बीजेपी की सरकार बनेगी, वैसे ही पवन खेरा का पेड़ा बनाना शुरू हो जाएगा। और आज शुरुआत हो गई। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में जिस बौखलाहट के साथ पवन खेरा पहुंचे, आनन फानन में जिस तरीके से पहुंचे, हड़बड़ाहट चेहरे पे साफ तौर पे दिख रही थी। मीडिया को फेस करना नहीं चाह रहे थे। और वहां पर पहुंचने के बाद उनके तेवर तो ऐसे थे जैसे लग रहा हो कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन हेमंत ने यह पहले ही धमकी दे दी थी, चेतावनी दे दी थी कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी एक्शन ताबड़तोड़ शुरू हो जाएगी। और आज गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में पवन खेरा पहुंच करके पूरी तरीके से इनसे पूछताछ हुई और पूछताछ में सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बड़ी खबर कि असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है पवन खेरा को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट से भले राहत मिल गई हो पवन खेरा को, लेकिन प्लान बी के बारे में बड़ा चर्चा किया है हेमंत ने, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और आगे यह भी बताऊंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी विपक्ष बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां के ऊपर टारगेट करती है, दिल्ली से जो बड़ी खबर आई है, सीबीआई ने दिल्ली से जो बड़ी गिरफ्तारी की है, उससे विपक्ष के मुख पे कालिख पुत गया है। पूरी खबर आपको बताते हैं। लेकिन आज की जो तस्वीर सामने आई गुवाहाटी क्राइम ब्रांच की, जहां पे पवन खेरा पहुंचे हुए थे, और देखिए किस तरीके से अपने साथ कुछ टोली लेकर के आए। और यह तस्वीर देख करके साफ तौर पे यह लग रहा है कि ऐसा प्रतीक हो रहा हो कि जैसे पवन खेरा को लग रहा हो कि अगर मैं गया और मेरे आगे पीछे अगर कुछ लोग ना ही रहे तो भाई ये हेमंत बिस्वा शर्मा का कोई ठीक नहीं है, कहीं वहीं बैठा करके ना मुझे रख लिया जाए, डिटेन ना कर लिया जाए। तो क्या इसीलिए पवन खेरा अपने आसपास एक लंबी टोली लेकर के निकले हुए थे, क्योंकि नज़ारा देखने लायक था। और आपको बता दे कि यहां पे असम पुलिस के सामने आज नाक रगड़ना पड़ा पवन खेरा को, सारी बातें बतानी पड़ी। लेकिन आपको बता दे यहां जो बड़ी खबर है, मीडिया ने इनसे सवाल पूछा तो सवाल के जवाब में बौखलाहट में, हड़बड़ाहट में इन्होंने क्या कहा कि वे जांच में पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जांच में मदद कर रहे हैं। और मदद कर रहे हैं इसलिए वो आए, गुवाहाटी क्राइम ब्रांच आए, असम पुलिस के पास आए, अपनी बयान दर्ज करवाई, जो जो सवाल जवाब थे उन्होंने बताए। तो ये बिल्कुल इन्होंने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा। लेकिन आगे इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के कारण अपराधी को खतरा नहीं है। ठीक है, आप एक तरह से खुद को अपराधी मान रहे हैं, यह बयान देकर के तो यही साबित होता है। सुप्रीम कोर्ट से आपको जमानत मिली है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपराधी नहीं था, मुझे जमानत मिला है, मुझे कौन गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाले को, अपराधी को खतरा नहीं है। यानी इनडायरेक्ट वे में पवन खेरा खुद को क्या अपराधी कह रहे हैं, और इसीलिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब देखिए बड़ी खबर जो सामने ये आई है कि असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, और इस स्टेटमेंट के बाद से पवन खेरा गुट में हड़कंप मची हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी जो इनके वकील बने हुए थे, जो स्टेटमेंट दिया है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में हड़बड़ाहट है। राहुल गांधी को भी एक तगड़ा झटका लग चुका है। हेमंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जब पूछे गए पवन खेरा को लेकर के, जो फर्जी दस्तावेज लगा करके रिनिकी भुयान के ऊपर जो आरोप लगाया कि 3-3 देश के फर्जी पासपोर्ट है, फर्जी नागरिकता है इनके पास, उस मामले में हेमंत ने कहा कि पवन खेरा मामले में जल्द दाखिल होगी चार्जशीट। यह बहुत बड़ा खुलासा किया है। और चार्जशीट दाखिल होने के बाद पवन खेरा की मुश्किलें और बढ़ेगी। ये प्लान बी का हिस्सा है हेमंतों को, इसको डिटेल में आगे बताएंगे। लेकिन जरा देखिए कि यहां पे हेमंत ने यह भी स्टेटमेंट दिया है कि जांच की प्रक्रिया तय सीमा के भीतर पूरी करने की कोशिश की जा रही है, आरोपी पूरा सहयोग करे तो। अगर पवन खेरा अगर
पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। जब भी गुवाहाटी क्राइम ब्रांच बुलाएगी, असम पुलिस बुलाएगी, ये जाएंगे, अपने बयान दर्ज करवाएंगे, जांच में सहयोग करेंगे, तो जल्द से जल्द ये मामला क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें बड़ी खबर कि पवन खेड़ा की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया, और ये स्टेटमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विपक्ष समय समय पे अपने स्टेटमेंट बदल लेती है। यहाँ पे पवन खेड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे कानून का पालन करेंगे। तो यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर यही दावे किए गए। आज पवन खेड़ा भले ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है, अगर यही न्यायपालिका इनको सख्त लताड़ लगाती और जमानत नहीं देती तो आज यही न्यायपालिका के ऊपर ये प्रहार करने लगते। तो मानसिकता बदल जाती है फैसले के हिसाब से। अब जरा देखें यहां पे कि जो हेमंत जी हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले पवन खेड़ा द्वारा कुछ फर्जी दस्तावेज लगा करके विधानसभा चुनाव को भंग करने की कोशिश करी गई थी। और फर्जी दस्तावेज रिंकी भुयान को लेकर के है। फर्जी दस्तावेज लगा करके उनकी नागरिकता दिखाने की कोशिश करी गई थी। अब यहां पे हेमंत ने यह साफ तौर पे क्लियर किया है कि MEA ने विदेश मंत्रालय की जांच के बाद सामने आया कि जांच एजेंसियां अब इस बात की भी पड़ताल करेगी कि फर्जी दस्तावेज कैसे और किस उद्देश्य से सार्वजनिक किए गए थे, क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पे ये स्टेटमेंट दिया गया है, पूरे खुलासे हुए हैं कि भारत की ही नागरिकता है रिंकी भुयान की, और किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। और जो दस्तावेज इन्होंने दिखाए हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से, MEA की तरफ से, ये क्लियर किया गया है कि वो पूरी तरीके से फर्जी है। अब उसी आधार पे चार्जशीट दाखिल करके पवन खेड़ा की मुसीबत बढ़ेगी। विदेश मंत्रालय ने जो जो बातें कही है। अब देखिए यहां पे कि भले पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन यहां पर दूसरा प्लान हेमंत ने बनाया जो मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए जरा प्लान बी। केंद्र सरकार से लिखित में मिल चुका है कि पवन खेड़ा द्वारा दिखाए गए दस्तावेज फर्जी थे। यह हाईलाइट किया गया प्लान बी को, क्योंकि केंद्र सरकार ने क्लियर किया है कि जो भी दस्तावेज दिखाए हैं पवन खेड़ा ने वो पूरी तरीके से इल्लीगल है, फर्जी है। इसमें किंतु परंतु लगाने की कोई बात ही नहीं है। और आगे देखें कि पुलिस जांच ज्यादा समय नहीं लेगी और तय समय में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। और जैसे ही चार्जशीट दाखिल होगा उसके बाद पवन खेड़ा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, विपक्ष कांग्रेस पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां बीजेपी के दबाव में काम करती है, लेकिन बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। जब इनको लगता है कि मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही, एजेंसियां में ही कोई भ्रष्टाचारी है, कोई पापाचारी है, तुरंत एक्शन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तुष्टीकरण की राजनीति खत्म। यहां पे दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आती है जो कि एक मिसाल बन चुका है। सीबीआई ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है। ये 49 लाख रिश्वत का मामला है जिसमें सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर सुभाष यादव को गिरफ्तार किया है। और ये जो सुभाष यादव है ये फर्जी केस का डर दिखाता था और पैसे ऐंठता था, रिश्वत लेता था। नारकोटिक्स इंस्पेक्टर है सुभाष यादव, जिसको गिरफ्तार किया सीबीआई ने, और द्वारका जिले में तैनात ये था सुभाष यादव। और यहां पर दोस्तों जो बातें सामने निकल करके आ रही है कि यहां पर आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां से हैं जुड़े हुए, अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, पापाचार करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अभी 60,000 का महीना कमाने वाला नारकोटिक्स इंस्पेक्टर के पास 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। सीबीआई ने खुलासा किया है। कहां से? यह पूरे जांच का विषय है। और आपको बता दें कि इसकी पोस्टिंग शुरू से ही एक ही जगह हुई है। अब पूरे भ्रष्टाचार की जांच जो है वो खुल रही है। यह भी बताया जा रहा है कि नाइजीरिया के ड्रग कार्टेल से बहुत कमाई हुई है इसकी, जिसकी पूरी जांच चल रही है। इसके पीछे कौन कौन और लोग हैं
ये पूरी जांच चल रही है। लेकिन यहां पे एक मैसेज ये पूरी दुनिया में जा रहा है कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, स्टेट में हैं, तो अगर आपने गलती करी है, चाहे वो कोई नेता हो, पुलिस अधिकारी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। ये मैसेज तो जा रहा है। अब आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।